हरिओम। सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज एक दृष्टांत बताएंगे और दृष्टांत भी कुछ ऐसा है कि भगवान जो भी करता है वो उसकी नज़रों में अच्छा ही करता है, लेकिन इंसान को वह बुरा लगता है। यदि परिवार के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह हमको बुरी लगती है, लेकिन ईश्वर की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में वह अच्छी ही होती है, क्योंकि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हर जगह परमात्मा विराजमान है, कण कण के अंदर विराजमान है। वो तो जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी में विराजमान है। इसलिए जो वह करता है, अच्छा बुरा, उसकी नजरों में वो अच्छा ही होता है। घटना मिस्र देश की है। वहां के एक भागवत भगत गृहस्थ की झोपड़ी वन के समीप थी। उसके घर में उसकी पत्नी के अतिरिक्त 3 प्राणी और थे। एक बैल था जो बोझा ढोने के काम आता था। वही उस परिवार की आजीविका का साधन था, क्योंकि उसी की पीठ पर लाद कर सामग्री बेचने वह व्यक्ति जाता था। एक कुत्ता था जो उस जंगली प्रदेश में रात्रि को चौकीदारी करके उस परिवार की रक्षा करता था। एक तोता था और वह उन संतानहीन पति पत्नी को बहुत प्यारा था। वह तोता रात्रि के अंतिम पहर में उस गृहस्थ को सदा जगा दिया करता था, उठो भगवान का भजन करो। एक रात्रि वन से निकलकर सिंह आया और उसने गृहस्थ के बैल को मार दिया। बेचारा कुत्ता सिंह के भय से ही भागकर घर में छिप गया था। गृहस्थ सवेरे उठा, मरे हुए बैल को उसने देखा और बोला, अच्छा हुआ। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, यह उनका विधान है, इसलिए अच्छा ही है। पति की बात सुनकर पत्नी झलाई, परंतु कुछ बोली नहीं। विपत्ति अकेली नहीं आया करती। उसी दिन किसी प्रकार तोता पिंजरे से निकल गया और घर के कुत्ते ने उसे ही मार दिया। पुरुष को समाचार मिला तो बोला, अच्छा हुआ, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। स्त्री ने इस बार सिर पीट लिया। वह इतनी दुखी थी कि कुछ बोलने का उसमें साहस नहीं था। थोड़ी ही देर में किसी ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, उनका कुत्ता मार्ग में लोटपोट होने लगा और अब मरा पड़ा है। पुरुष फिर बोला, अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वह हमारे हित के लिए ही करते हैं। इस बार स्त्री उबल पड़ी, अब आजीविकाहीन रहकर घर में पड़े रहो और खराटे लेकर सवेरे तक सो, क्योंकि भोजन देने वाला बैल तथा जगाने वाला तोता तो चला गया, कुत्ता भी गया। इससे रात में कोई चीता भेड़िया हमें
तुम्हें भी पेट में पहुंचा देगा। जो हो गया था उसे बदलने का उपाय नहीं था। पुरुष इसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट था और स्त्री दुखी थी, किंतु दोनों को जीवन क्रम तो चलाना ही था। दिन गया और रात्रि आई, दोनों सो गए। सवेरे उठे तो देखते हैं कि पूरे गांव में लाशें ही लाशें बिछी हैं। रात्रि में डाकुओं ने आक्रमण किया था। एक व्यक्ति भी जीवित उन्होंने नहीं छोड़ा। झोपड़ियों के फूटे बर्तन तक वे उठा ले गए थे। इस झोपड़ी को नुकसान समझकर वो छोड़ गए थे, क्योंकि जंगल के पास के गांव में जिस झोपड़ियों में कुत्ता न हो उसमें किसी के रहने की संभावना नहीं की जा सकती। पुरुष अपनी पत्नी से बोला, साध्वी, यदि कुत्ता होता हम मारे जाते, और बाहर बैल बंधा दिखता तो भी मारे जाते। तोता सवेरे हमें जगा देता तो भी डाकू हाथ पाकर आ धमकते। तीनों जानवरों की मृत्यु का विधान दयामय प्रभु ने किया था और हमारे मंगल के लिए किया था। आज हम इसलिए जीवित बचे हैं कि वे जानवर हमारे यहाँ नहीं थे। इसलिए यह दृष्टांत, यह शिक्षा देता है कि जो भी प्रभु करते हैं, जो भी परमात्मा करते हैं, वो उसकी नजरों में अच्छा ही होता है। दर्शकों, यह दृष्टांत आपको कैसे लगा? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरिओम।